जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने जो है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स स्टार्ट किया हुआ था। और फर्स्ट मेथड था हमारा किससे, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से हमने लर्न किया था, जिसमें दो नेम रिएक्शन थी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपको उनको ध्यान रखना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हम हेलो एल्केन्स का लर्न कर रहे हैं, इसका हमने फ्लो चार्ट में बताया था। फर्स्ट मेथड था फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हमारा जो मेथड था उसमें दो नेम रिएक्शन थी, और नेम रिएक्शन कौन कौन सी थी, एक हमारा ग्रुप्स प्रोसेस और दूसरा हमारा था डार्जेंस प्रोसेस और डार्जेंस रिएक्शन। ध्यान रखिए, दोनों ही बोर्ड पर्पज से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसमें क्वेश्चन बनता है आपका, विच इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल, विच मेथड इज। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा मेथड है, जो बेस्ट मेथड है, परफेक्ट मेथड है, वो है डार्जेंस से। रीजन क्या था डार्जेंस मेथड में, तो आपको पता था कि ओनली प्योर आपको RX ऑब्टेन्ड होता है, बाकी जो भी ऑब्टेन होती हैं वो गैसेस होती हैं, SO2 प्लस HCl। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही पढ़ेंगे, बट उसका जो हमारा सेकेंड पार्ट था जिसको अपन बोलते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में मैंने आपको फ्लो चार्ट पूरा बताया हुआ था। हाइड्रोकार्बन्स हमारे 3 टाइप के हमको इसमें आज देखने हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा आपका, ये कंप्लीट विथ मैकेनिज्म, विथ डेफिनेशन, और काफी डेप्थ में ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो आपका ये था बाई एल्केन बाई एल्कीन बाई एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि ये चीजें हम हाइड्रोकार्बन से RX प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो वन बाय वन देखते हैं सभी को। सो फर्स्ट वन इज बाई एल्केन्स। आपका जो हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू था ये तीनों मेथड। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बाई एल्केन्स के थ्रू कैसे अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इसमें एक चीज ध्यान रखिए, क्या स्टेटमेंट, चूंकि आपको RX प्रिपेयर करना है, तो RX प्रिपेयर करने के लिए आप ध्यान रखेंगे, ये आपने 11th क्लास में लर्न किया हुआ है, ये प्रोसेस देखा हुआ है। सो एल्केन्स विथ हेलोजेंस, और हेलोजेंस में भी स्पेशली आपको ध्यान रखना है Cl2 और Br2 with halogens in the presence of light, to form haloalkane। ये एल्केन से आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आपको ये चीज माइंड पे रखना है कि हम कैसे प्रिपेयर, एल्केन हेलोजन से रिएक्ट करके। और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी लाइट टर्म आए आपको, है ना, तो लाइट में ध्यान रखना है कि लाइट हमेशा, जब भी हम रिएक्शन में लाइट का यूज करते हैं, भले ही आप उसकी मैकेनिज्म देखो या ना देखो, बट ध्यान रखना है कि लाइट यदि हमने रिएक्शन में इन्वॉल्व किया है, इट मीन्स वहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप एक चीज और मेंशन कर सकते हैं, द रिएक्शन proceeds through free radical substitution mechanism। मतलब हमारी एल्केन्स के थ्रू जो हम प्रिपेयर करेंगे, वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे एल्केन्स आपको प्रिपेयर करना है। आप एल्केन्स किनको बोल सकते हैं, सॉरी, RH आपका एल्केन हुआ,
और एल्केन्स में हमको क्या करना है, हेलोजिनेशन, मतलब हमको रिएक्ट करवाना है किससे, आपका एल्केन्स को हेलोजन से रिएक्ट करवाना है। हेलोजन इन द सेंस X2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू व्हाट विल बी गेट। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लर्न करे हो RX की, तो फर्स्टली आप R और X को सेपरेट कर दो, R और X हो गया, देन आपका ये बचता है क्या, HX बचता है। ध्यान रखिए इसको हमने एल्केन बोला हुआ है, एल्केन है ये हमारा, और एल्केन इन द सेंस यहाँ पे R के प्लेस में यदि आपने CH3 यूज किया तो CH3 और H मिलके आपका एल्केन हो गया कौन सा, मीथेन हो गया। या आपने इसी एल्केन के प्लेस में C2H5 यूज किया, H लगा दोगे तो आपका इथेन हो जाएगा। सेम H प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बहुत सारे आते जाएंगे वन बाय वन। तो एल्केन है और एल्केन से हमको प्रिपेयर करना है, फर्स्टली हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करना है, तो हम हेलो बोलेंगे X को और एल्केन R को, तो RX हमने सेपरेट कर दिया और HX कर दिया। यहाँ पे एक चीज आपको जो मैंने अभी बोला हुआ था डिफिनीशन में कि एल्केन्स विथ हेलोजेंस, सिर्फ हेलोजेंस में हमको Cl2 और Br2 ही यूज करना है। इट मींस यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हेलोजेंस, हेलोजन के रिस्पेक्ट में यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ध्यान रखिए F2 हो गया हमारा, F2 Cl2 Br2 और I2। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का जो सीक्वेंस होगा बाई एल्केन की बात करें तो इस केस में क्या होगा, ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रीजन क्या है, इन्हीं दोनों में ही हमारी जो ये एल्केन से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सही होगी। तो रीजन सिर्फ ये ध्यान रखिए, यदि हम यहाँ पे फ्लोरीन यूज करते हैं तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सप्लोजिव होगी, एक्सप्लोसिव, बहुत ही ज्यादा विस्फोटक रिएक्शन होगी यदि हम एल्केन्स की रिएक्शन है इससे फ्लोरीन से करवाते हैं। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन होगी, वेरी फास्ट रिएक्शन होगी। अब ऐसा एक्सप्लोजिव होने का क्या रीजन है फ्लोरीन से, तो आपको दो चीजें पता है। एक तो आपको बताया था मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन नेचर ऑफ CX बॉन्ड में, तो यहाँ पे फ्लोरीन का लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की क्या होती है, लो होती है। और दूसरी क्या होती है, जब एल्केन को हम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो हम एल्केन को जो डायरेक्ट हेलोजिनेशन है जैसा हम क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो इनको नहीं यूज कर सकते। मान लीजिए आप डायरेक्ट हेलोजिनेशन यूज ही करते हैं तो यहाँ पे आपको या तो N2 यूज करना होगा या तो आपको आर्गन यूज करना होगा। एल्केन से एक ही प्रोसेस है हेलो एल्केन की जो आप नेम रिएक्शन पे लर्न करोगे। थर्ड वाले जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, चूंकि फर्स्ट अल्कोहल से था, सेकंड आपका हाइड्रोकार्बन से चल रहा है, एल्केन, एल्कीन और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वहां पे आपको स्वार्ट्स रिएक्शन है आपका, जिसमें हम मेथिल मतलब हेलो एल्केन से ही किसी भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड का रिएक्ट करवा के और क्या बनाएंगे, आपका हेलो मतलब एल्किल फ्लोराइड प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें तो हमारी क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होगी। और यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन भी हम यूज कर सकते हैं, बट इस केस में हमारी स्लोएस्ट रिएक्शन होगी। स्लोएस्ट रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि जब हमारा एल्केन आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो आयोडीन से रिएक्ट करने पर रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, और रिवर्सिबल रिएक्शन होने के कारण मतलब आपका जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है उन दोनों का रेट इक्वल होगा, तो रिएक्शन बहुत स्लो कंडीशन पे होगी। तो वहां पे कुछ हमको ध्यान रखने हैं कि यदि हमको इसका अच्छा रिजल्ट देखना है आयोडीन के थ्रू तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, या तो हम कंसंट्रेटेड HNO3 यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3, और क्या यूज कर सकते हो, कंसंट्रेटेड HiO3। जब हम एल्केन
और आयोडीन की रिएक्शन इनकी प्रेजेंस में कराएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट HI बनने वाला है, HI को क्या करेंगे, वो ऑक्सीडाइज करते जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, तो रिएक्शन फिर प्रॉपर तरीके से प्रोसीड होगी। सो आगे इसका देखते हैं कैसे क्या मैकेनिज्म फॉलो। नेक्स्ट आगे इसमें यदि हम आपका कोई भी हम लेते हैं, इसमें क्या आपका यूज कर रहे हैं, मीथेन, मीथेन यूज करते हैं, आपका मीथेन है, मीथेन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू सनलाइट। और यहाँ पे यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारा 522 670 केल्विन यूज करते हैं इसमें। यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको पता, ध्यान रखिए मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, और आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फर्स्टली बनता है, मैकेनिज्म बाद में प्रोडक्ट को देख के बनाई जाती है मैकेनिज्म, और प्रोडक्ट के मतलब अकॉर्डिंग मैकेनिज्म प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे यदि हमारा आपको पता ही है कि इस प्रोसेस में फर्स्टली तो हमको HCl माइनस करना है, एक हाइड्रोजन, ये प्रोसेस में आपने यहाँ पे CH3 ऐसा मानते हैं, तो एक हाइड्रोजन और क्लोरीन ये लिबरेट हो गए, और यहाँ हमारा CH3Cl हुआ। देन अगेन फिर क्या करते हैं, ये जो Cl है, ये Cl फिर किससे रिएक्ट कर रहा है, आपका क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, टेम्परेचर सेम है, तो आपका इसमें क्या यूज हो जाएगा, HCl, तो आपने माइनस कर दिया, और ये हो जाएगा आपका CH2Cl2, CH2Cl2 को फिर आपने क्लोरीन से रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, माइनस HCl हो जाएगा, और आपका ये बना CHCl3। अगेन ये प्रोसेस कब तक होगी, प्रोसेस तब तक होगी जब तक इसमें आपके एल्केन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे फिर ये H न्यू की प्रेजेंस में, और आपने इसको क्लोरीन से फिर ट्रीट करवाया क्लोरीन से, यहाँ HCl माइनस होगा, और आपका C, और जब हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया CCl4, यहाँ पे आपका जो है तो ये प्रोडक्ट लास्ट में स्टॉप होगी। रीजन क्या है, हम ये भी बोल सकते हैं फ्रॉम एल्केन, जो हमारा ये एल्किल हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करने की मेथड है, ये कैसी मेथड है आपकी, ये बेस्ट मेथड नहीं है। व्हाट इज द रीजन, रीजन इज मेनली इन दिस केस मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड, देयर आर मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड, प्योर आपको हेलो एल्केन्स इसमें ऑब्टेन नहीं हो रहा है, इस कारण से ये बेस्ट मेथड नहीं है, और इसको हम प्रिफर नहीं करते हैं। रीजन यही है कि मान लीजिए हमको एल्केन का हेलोजिनेशन करके सिर्फ हमको मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन ऑब्टेन करना है, बट ये स्टॉप ही नहीं होती रिएक्शन, ये कंटिन्यू प्रोसीड होती है, इस कारण से बेस्ट मेथड नहीं है। आइए इसके मैकेनिज्म पे बात करते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगी, स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है आपको, मैंने पहले ही बताया हुआ था कि जब भी लाइट की प्रेजेंस होगी तो मैकेनिज्म हमेशा फ्री रेडिकल होगा, ध्यान रखना है, और फ्री रेडिकल होगा तो फ्री रेडिकल कैसा होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप मैकेनिज्म में ध्यान रख सकते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा आपका, यहां पे यदि हम बात करें तो फर्स्टली इसमें कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट की यदि बात करें तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है आपका, इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, जो आप क्लोरीन रिएक्ट करवाने वाले हो, क्लोरीन आप जो यूज कर रहे हो सनलाइट की प्रेजेंस में, वो क्या होगा आपका क्लोरीन रेडिकल्स में ब्रेक होगा। रेडिकल्स में ब्रेक होना मतलब ये इसका ध्यान रखिए कैसा फ्यूजन हो रहा है, होमोलिटिक, जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने पर दो तरीके से ब्रेक होगा, या तो होमो या तो हेटेरो। होमोलिटिक होगा तो आपका ये बनता है इनिशिएशन स्टेप में। सेकंड होता है आपका कौन सा, प्रोपोगेशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होगा, जो हमारा ये क्लोरीन बना हुआ है, ये डायरेक्ट मीथेन का जो हमारा CH3, ये मीथेन ही है, CH4 यूज कर सकते हैं, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल यहाँ पे इनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा बाइंड होने के लिए। और ध्यान रखिए कि जो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल होगा वो अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो फर्स्टली ये क्या करेगा, यहां से
HCl के फॉर्म में। एक जो ये आपको पता है कि मैं ऐसा बना रहा हूं, मतलब इसमें ये दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, इसके साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन ये बाइंड हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको CH3 फ्री रेडिकल यूज होगा। अगले स्टेप में चूंकि लास्ट आपका CCl4 से हो रहा है, अगले स्टेप में यही जो हमारा मेथिल फ्री रेडिकल है, ये मेथिल फ्री रेडिकल फिर क्या करेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को फिर एक्टिवेट करेगा कि वो अपने क्या करें, रेडिकल्स में ब्रेक हो जाए। ध्यान रखिए रिएक्शन में बहुत सारे क्लोरीन होंगे, बहुत सारे मीथेन के मॉलिक्यूल होंगे, सो ये कंटिन्यू इनको एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने पर फिर से क्या होगा, एक क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ पे आएगा और जो ये क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ आएगा, ये दोनों बॉन्ड मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके दोनों आपका CH3 और Cl का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहाँ पे जो बचेगा, बचने के बाद वो ये फ्री रेडिकल बचेगा। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, ध्यान रखिए CH3Cl और इतना लिख दिए। अब अगला जो फिर क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल इससे जनरेट हो जाएगा। जब क्लोरीन के मॉलिक्यूल ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक जो क्लोरीन का ये फ्री रेडिकल होगा, ये इससे यहाँ पे फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके एक बॉन्ड बना लेगा। एक बचता है ये वाला फ्री रेडिकल जो आपको यहाँ दिख रहा है। अगले स्टेप में क्या होगा आपका, अगले स्टेप में आपका जो ये क्लोरीन है, क्लोरीन आपने मान लीजिए यहाँ पे ऐड कर दिया, क्लोरीन को, क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर दिया और ये आपका CH2 चूंकि है ऐसा CH3, तो हमको एक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है। यहाँ पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल होने के कारण फिर से यही हाइड्रोजन का और इनको जो है तो एक्टिवेट करेगा और फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो इसका फ्री रेडिकल जनरेट होगा हाइड्रोजन का, यहाँ से -HCl के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। बचता कितना है आपका, तो सिर्फ CH2 और Cl बचेगा, CH2 और Cl। ओके, यहाँ पे आपका इतना बच जाएगा CH2Cl। अब जो ये CH2Cl है, ये CH2Cl क्या करेगा, फिर से क्लोरीन के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, CH2Cl, ये क्लोरीन की नई यूनिट को फिर से एक्टिवेट करेगा कि अपने रेडिकल में जो है तो ब्रेक हो जाए। यहाँ से ये क्लोरीन का रेडिकल इसके साथ फिर बाइंड हो जाएगा और बनेगा आपका CH2Cl2। एक क्लोरीन था, यहाँ का रेडिकल इसके पास आएगा और ये दोनों रेडिकल CH2Cl2 हो जाएगा। यहाँ से फिर आपका क्लोरीन का फ्री रेडिकल बचेगा। फिर अगली स्टेप में क्या होगा आपका, फिर ध्यान रखिए जो आपका ये क्लोरीन के कार्बन हुआ, कार्बन में ये दो क्लोरीन है आपके पास और क्लोरीन के बाद इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है CH2। उसके बाद ये क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल चूंकि जब क्लोरीन के पास आएगा तो इनको एक्टिवेट करेगा, इनके पास रहेगा तो क्लोरीन को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे फिर ये हाइड्रोजन के पास और कार्बन के पास फ्री रेडिकल के फॉर्म में जाएगा और ऐसे करके जो अगला स्टेप आएगा आपके पास -HCl हुआ, -HCl और आपने यहाँ पे यूज कर दिया CHCl2, ये आपने यूज कर दिया। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा, फिर से क्या करेंगे आप, फिर से 2 है ये फिर एक्टिवेट करेगा, ध्यान रखिए फिर से एक्टिवेट करेगा। CHCl2 है, ये फिर क्या करेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे, चूंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल कार्बन के पास है, क्लोरीन को फिर एक्टिवेट करेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को फिर एक्टिवेट करेगा ताकि क्या करे, यहाँ से ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल के फॉर्म में होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके और इसके इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना लेगा और बनने वाला क्या है अगले स्टेप में, तो आपका बन जाएगा CHCl3 और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ये वाला रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा। ये CHCl2 था, एक क्लोरीन और आ जाएगा, ये बॉन्ड लेके बॉन्ड बना लेगा CHCl3। देन फिर अगले स्टेप में क्या होगा आपका, जो हमारा ये क्लोरीन के अलग अलग यहाँ पे 3 एटम्स क्लोरीन हो गए, उसके बाद ये एक हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, क्लोरीन का जो रेडिकल है ये
ये क्लोरीन का रेडिकल फिर से हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन आपको बताया था हाइड्रोजन का रेडिकल हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल होगा। तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये इलेक्ट्रॉन HCl बना लेंगे और यहाँ पे आपका बचता है CCl3 यहाँ पे आपके पास ये बचता है। अब ये जो CCl3 है आपका CCl3 ये फिर से क्लोरीन की एक नई यूनिट को एक्टिवेट करेगा, चूंकि एक स्टेबल कंपाउंड या फ्री रेडिकल है तो ये एक आके आपका ऐसा बना देगा C और 3 थे, ये इलेक्ट्रॉन गया CCl4 और ये बचता है आपका यहाँ पे क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल। ये इतना बचेगा। ये था आपका सेकंड स्टेप में, प्रोपोगेशन स्टेप में। प्रोपोगेशन स्टेप के बाद जो है तो प्रोपोगेशन स्टेप के बाद लास्ट आता है टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, जो आपका क्लोरीन बना हुआ था इनिशिएशन में और यहाँ पे जो प्रोपोगेशन में बना हुआ है क्लोरीन और क्लोरीन के फ्री रेडिकल, टर्मिनेशन मतलब ये कि लास्ट में जितने फ्री रेडिकल हैं कंप्लीट रिएक्शन पे वो क्या होंगे, आपस में बाइंड हो जाएंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। हो सकता है आपका जो CH3 का रेडिकल रहा हो वो कहीं पे लेफ्ट रहा हो और ये यहाँ का क्लोरीन का जो रेडिकल बच रहा है उससे CH3Cl बना ले, या तो ऐसा भी हो सकता है कि मेथिल के ही दोनों रेडिकल हों और आपस में इन रेडिकल्स से आपका मेथिल वाले दोनों ही रेडिकल एथेन का फॉर्मेशन कर लें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम जो है तो क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो एथेन है C2H6 ये हमारा ट्रेस में बनेगा, ट्रेसेस एकदम माइन्यूट अमाउंट में कंप्लीट इस जो है तो क्लोरीनेशन के स्टेप में। तो ध्यान रखना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में होती है, आपका इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। अब जो अगला हमारा जो पार्ट होगा इसमें जो हमारा अभी मेथेन का क्लोरीनेशन था, मान लीजिए मेथेन के जगह पे हायर एल्केन्स हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, लाइक CH3, CH2 और CH3, इसमें हमको क्लोरीनेशन करना हो तो यहाँ पे क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको पता है कि जब हायर एल्केन्स होंगे तो हायर एल्केन्स में क्या होगा, ये आइसोमर्स देता है, क्योंकि मिक्स्ड मतलब एक पर्टिकुलर प्योर कंपाउंड तो ऑब्टेन नहीं होता, मिक्स्ड कंपाउंड ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन के अलग अलग मॉलिक्यूल एटम्स हैं, 2 अलग अलग एटम्स हैं, तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, क्लोरीन के एटम्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी कि या तो चूंकि एक HCl तो माइनस होगा, आपका एक HCl माइनस होने वाला है। यदि इस कंडीशन पे यहाँ पे आता है, 2 अलग अलग केस होंगे, एक मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ C और मान लीजिए ऐसा H2 है तो एक H ये हो गया और CH3, या आपका ऐसा केस यहाँ पे बने इसी में CH3 CH2 और CH2 एक H मान लेते हैं और ये लास्ट में CH3 है। ध्यान रखिए बाइंड होना है हमको क्लोरीन को, क्लोरीन वैसा ही फ्री रेडिकल के फॉर्म में आपका एक रेडिकल चाहेगा। तो यदि मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है इस केस में, क्योंकि आपको आना क्लोरीन को है, क्लोरीन फ्री रेडिकल इसमें भी अटैच करना है और क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे भी, दोनों केसेस हो सकते हैं। ठीक है, जनरली आपको ऐसा तो इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा फर्स्टली हम या तो डायरेक्ट प्रोसेस पे ही देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि हाइड्रोजन और ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके HCl रिमूव होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं CH3 CH और ये आपका Cl और CH3 हो गया। या आपका दूसरा प्रोडक्ट जो इसमें बन सकता है, कैसे बनेगा, तो ये आपका यहां से यदि हम इसको रिमूव कर दें और रिमूव करने पर ये हमारा होगा CH3 CH2 और ये हमारा CH2Cl। अब इनमें से जो ये वाला प्रोडक्ट है ये मेजर क्वांटिटी में ऑब्टेन होता है आपका, मेजर क्वांटिटी में मतलब जब हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 55%, और ये आपका माइनर क्वांटिटी में होता है अप्रोक्सीमेटली 45%।
ऐसा रीजन क्यों है? तो आपको पता है कि जो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी है वो 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, और सबसे स्टार्टिंग में जो हमारा होगा वो 3 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। 3 डिग्री कैसे बना? तो आपको पता है 3 डिग्री ही क्यों हो रहा है, क्यों बन रहा है? तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यदि ये फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे ये 1 डिग्री बनेगा आपका। और यदि ये फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है यहाँ पे, तो ये आपका कैसा बनेगा? 2 डिग्री बनेगा। मतलब इसको 1 डिग्री फ्री रेडिकल क्यों बोल रहे हैं, इसको 2 डिग्री क्यों बोल रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है 2 डिग्री इसलिए हुआ कि डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, ये 2 कार्बन से, 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 कार्बन से, और 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है, इस कारण से ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन क्या होगा? क्लोरीनेशन आपने देख लिया कि एल्केन में क्लोरीन को ऐड करना क्लोरीनेशन हो गया। अच्छा, ये टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। ब्रोमिनेशन क्या हुआ? ब्रोमीन को ऐड करना, सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना, नाइट्रेशन आपको नाइट्रिक एसिड को ऐड करना। तो ब्रोमिनेशन यदि हम एल्केन पे करते हैं तो ब्रोमिनेशन प्रोसीड सेम एज क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन proceeds same as chlorination. ब्रोमिनेशन प्रोसीड सेम एज क्लोरीनेशन। अब ब्रोमिनेशन के बाद आपका आते हैं आयोडीनेशन। आयोडीनेशन क्या होगा आपका? आयोडीनेशन किसको बोलते हो? तो मैंने अभी आपको बताया था आयोडीनेशन की जो प्रोसेस करते हैं, हमारा एल्केन हो गया CH3 और H, आयोडीन से आप रिएक्ट करवाओगे। आयोडीन से रिएक्ट करवाओगे तो अभी हमने डिस्कस किया वो कैसी रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आपका पहले तो आपका RI हो गया और क्या हो जाएगा? HI, RI और H। ये कैसा होता है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये क्या करता है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये रिएक्शन की प्रोसेस को स्लो कर देता है। स्लो करना मतलब ये है कि जैसे ये हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, अब प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बनेगा, बहुत स्लो प्रोसेस होगी। तो इस कारण से हमको ऐसा कुछ करना है प्रिपरेशन कि ये हट जाए, HI हटता जाए। तो इसके लिए हमारा यदि हमको एल्किल आयोडाइड बनाना है तो हम ये यूज कर सकते हैं फॉर बेटर yield of alkyl iodide we use strong oxidizing agent such as concentrated HNO3, नाइट्रिक एसिड आप यूज कर सकते हो, और कंसंट्रेटेड HiO3, आयोडिक एसिड यूज कर सकते हैं, आयोडिक एसिड। तो आयोडिक एसिड आपका HiO3 आप यूज करेंगे यदि HI के साथ, चूंकि इसको आपको हटाते जाना, ताकि जब हटा दोगे तो यहाँ पे चूंकि ये हमारा कैसा है? रिवर्सिबल है। ये हटने के बाद इधर इस रिवर्सिबल में क्या होता है कि जो हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रिएक्शन बैलेंस होने के लिए जब ये हटता जाएगा तो हमेशा फॉरवर्ड में ही प्रोसीड होगी। HI से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे ये क्या करेगा? आयोडीन का फॉर्मेशन करता जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बनता जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। और इस कंडीशन पे आप इसको बैलेंस कर दीजिए। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमारा 3 ऑक्सीजन था, 3 HO, और ये हमारा जब 3 हो जाएगा, 3 2 6, तो यहाँ पे हम यूज कर दिए कितना? 5 HI। मतलब यहाँ पे भी हमको 3 यूज करना है, 3 2 6, और इस तरीके से ये हमारा आयोडीनेशन हो गया। फ्लोरीनेशन आपको बताए थे वेरी एक्सप्लोजिव होने के कारण एल्केन की रिएक्शन हम फ्लोरीन से नहीं कराते। तो ये हमारा फर्स्ट था हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स का। सेकंड आते हैं एल्कीन्स में। सेकंड मेथड है वो बाई एल्कीन्स है, बाई एल्कीन्स। और आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली
एल्कीन्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन्स कैसी रिएक्शन देते हैं आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी वहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन था एल्केन में। एल्केन कैसी रिएक्शन देते हैं आपका, तो एल्केन में आपको ध्यान रखना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन कैसे देंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी देने वाले हैं। एल्केन कैसे देने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एल्कीन आप किसको बोलते हो कि हमारा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर कार्बन टेट्रावैलेंट हो गया और कार्बन कार्बन के जो दो बॉन्ड हो वो कैसे हो, सॉरी कार्बन और कार्बन के बीच कहीं पे भी डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर हो। जब हम एल्केन्स की रिएक्शन क्या करवाते हैं आपका, एल्केन्स की रिएक्शन हैलोजन एसिड से या हाइड्रोजन हैलाइड से करवाते हैं। तो जब हमारा सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, तो सिमेट्रिकल में ध्यान रखिए हमेशा ये जो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा हो गया और दूसरा वाला कौन सा बॉन्ड हो गया आपका, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा क्या होता है, ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे ब्रेक होने पे ध्यान रखिए आपका प्लस हो गया माइनस हो गया। तो चूंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोल रहे हैं और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या होगा कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला हो पहले वो आके अटैच करे, जो अटैक करे वो कौन करे, पॉजिटिव वाला, और देन उसके बाद निगेटिव वाला। इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रॉन से लव कौन करेगा, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव का चार्ज हो। तो जैसे ही ब्रेक होगा तो ब्रेक होने पर ध्यान रखिए, चूंकि हमको क्या करना है, ब्रेक होने पर मान लीजिए कि ऐसा हो कि ये पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लेके इधर चला जाता है, इधर आ जाएगा, तो आप ध्यान रखिए कि इस पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा तो आपका H इसमें आ जाएगा। पर अभी तो हमको कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ बॉन्ड ब्रेक होगा सिंगल बॉन्ड में, चूंकि कैसा है आपका सिमेट्रिकल है, और कहीं पे भी हाइड्रोजन हो जाएगा, कहीं पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। जब एल्केन की रिएक्शन करवा रहे हैं, मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर हो CH3CH डबल बॉन्ड CH3, कोई भी आपने हेलोजन एसिड यूज कर लिया, सपोज HCl ही यूज कर रहे हैं, HCl, तो आपको ये पता है यहाँ पे भी ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल आप किसको बोलते हो, जो भी हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर नंबर का कार्बन आना चाहिए। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कितने कार्बन होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसको भी हमने सिमेट्रिकल कहा था क्योंकि जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहां कितने कार्बन है आपके, सेम कार्बन है। अब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में हमको हाइड्रोजन एसिड का एडिशन करना कोई टफ नहीं है, ये इजीली ब्रेक होगा आपका पाई बॉन्ड, और ब्रेक होगा एक, चाहे क्लोरीन आप यहाँ लगा दो या हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, यहाँ क्लोरीन लगा दो, जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होने वाला है वो CH3 CHCl, फिर आपने CH और H और CH3, ऐसा कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन होने वाला है। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक दिस स्ट्रक्चर, मान लीजिए ऐसा हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो, यहाँ पे हमको HCl ऐड करना हो, HCl ऐड करना होगा। ध्यान रखिए अनसिमेट्रिकल है, क्यों, डबल बॉन्ड के इधर साइड तो 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड के इधर साइड 1 कार्बन है। अब इसमें हम किसको, पॉजिटिव वाला आयन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो होगा ही, एल्कीन्स की मैकेनिज्म ही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बट हमारा क्लोरीन कहाँ पे जाएगा और हमारा हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक रूल आता है एक साइंटिस्ट का, जिसको हम क्लास 11th में लर्न कर चुके हैं, और वो नेम है आपका मार्कोनी-काफ रूल। मार्कोनी-काफ ने क्या इसको एक्सप्लेन किया हुआ था कि निगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम कौन हो गया, मॉलिक्यूल टू बी एडेड, जो ऐड होने वाला है, goes to that carbon of alkene atom which have less number of hydrogen। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ऐड होने वाला मॉलिक्यूल है उसका निगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन पर जाएगा जिसमें हमारे हाइड्रोजन क्या होंगे, लेस होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतना हो जाएगा कि इसका जो प्रोडक्ट बनाएंगे CH3, ध्यान रखना इसकी मैकेनिज्म मैं बताने वाला हूं, CH3 और ये हमारा CH हुआ, निगेटिव पार्ट यहाँ Cl हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके ऐसा CH3 हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसे प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को आगे एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान रखिए मार्कोनी-काफ रूल का स्टेटमेंट, फर्स्टली
मार्कोनिकॉफ्स रूल। एल्कीन के केस में मार्कोनिकॉफ रूल का भी यूज करेंगे जब हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो। वेरी मोस्ट नेम रिएक्शन है, 11th के लिए भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ था, और 12th पर्पज से भी नेम रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल सकते हो? अकॉर्डिंग टू दिस रूल the negative part of molecule to be added, negative part of the addendum goes to that carbon atom of alkene, bonded with the less number of hydrogen atom। ध्यान रखिए, मार्कोनिकॉफ का रूल था सिर्फ इतना कि जो भी हमारा अडेंडम होगा, जुड़ने वाला मॉलिक्यूल होगा, उसका निगेटिव पार्ट उस पर्टिकुलर एल्कीन के कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर कम हो। लाइक द एग्जांपल, आपका ये जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्ट करवाया हमने इसको HCl से, और जो हमारा प्रोडक्ट बना, मेन प्रोडक्ट, वो क्या हो गया? CH3 CH, और ये हुआ हमारा Cl और CH3। इसके लिए मैकेनिज्म देखते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। चूंकि मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट ही था कि निगेटिव पार्ट जो होगा वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म आपको पता है मार्कोनिकॉफ में कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन द सेंस, फर्स्टली जो हमारा हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है, ये क्या होगा? आयोनाइज होके हाइड्रोजन और क्लोराइड में सेपरेट हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। देन क्या हुआ? हमारा जो ये सब्ट्रैक्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान ये रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, मतलब फर्स्टली हाइड्रोजन ऐड होगा। ओके, अब ध्यान ये रखिए कि चूंकि आपको ये पता है, ये क्या पता है आपको, जो एल्कोहल में आपने देखा हुआ था कि हमारे जो कार्बोकैटायन होते हैं वो 3 डिग्री मोर स्टेबल, देन 2 डिग्री मोर स्टेबल, देन 1 डिग्री। सेम एज फ्री रेडिकल भी वही है, 3 डिग्री 2 डिग्री, और मतलब दोनों में सेम केस है। तो यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड है, चूंकि यहीं पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ऐसा हो कि डबल बॉन्ड का ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही क्या हो जाए आपके? दो केस बनेंगे, यहाँ पे दो केस अलग अलग बनेंगे इस इलेक्ट्रॉन के ब्रेक होने के। इस इलेक्ट्रॉन के ब्रेक होने के दो केस बनेंगे। फर्स्टली क्या होगा? CH3 और CH, मान लीजिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इसके पास चले गए। जब दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये हमारा कार्बन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये CH2 है, CH2, और यहां से हमारा H पॉजिटिव जो फर्स्ट स्टेप में बना हुआ था, या तो एक बार आप ऐसा इसको बना लें, ये ऐसा रहेगा। अब H पॉजिटिव के लिए एक तो ये केस हो गया कि H आके यहाँ पे ऐड हो जाए, मतलब पहले तो हमारा ये आयोनाइज्ड हुआ HCl, H और Cl में, देन इसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होना है। तो बॉन्ड दो तरीके से ब्रेक हो सकता है, कोई यही नहीं कि ऐसा ही हो, बट मार्कोनिकॉफ में ये प्रोडक्ट आया तो ये क्यों आया ये बताने के लिए हम इसकी दोनों पॉसिबिलिटी आपको दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये हुआ। दूसरा ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास ये दोनों ही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए। जब इसके पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ऐसा CH3 और आपने यहाँ पे CH यूज किया, दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आपने कर दिया। आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज आपका ऐड होता है। कौन सा ऐड होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में? पॉजिटिव चार्ज।
तो यहाँ पे यदि पॉजिटिव चार्ज आपका ऐड हो रहा है यदि इस केस में, तो आपका क्या बनेगा CH3CH, और ये हमारा क्या होगा CH3, हाइड्रोजन आ गया निगेटिवली चार्ज, ये कैंसिल आउट होंगे। यहाँ पे यदि आता है तो CH3 और CH2 और ये CH2 हुआ। अब इनमें से बताइए आप कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन कौन सा होगा। यहाँ पे भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन आप किसको बोलते हो, इफ कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो हमारा कैसा है 2 डिग्री, और ये वाला कार्बोकैटायन हमारा कैसा है 1 डिग्री, और 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है। तो जब ये कार्बोकैटायन आपका बन ही गया है तो आप पॉजिटिव चार्ज के पास कौन सा हमारी स्पीसीज आ जाएगी, क्लोरीन आ जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ इतना होगा CH3 और CHCl और CH3, जो यहाँ पे आपका रास में प्रोडक्ट बना हुआ था। प्रोडक्ट जो बना हुआ था वो इस तरीके से आपका प्रोसीड हो जाएगा मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग। आता है मार्कोनी-काफ के बाद यदि मान लीजिए यही हमारा ऐसा ही अनसिमेट्रिकल हो CH डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन आपको करवाना हो HBr से, और HBr से रिएक्शन करवाना हो, कुछ नहीं दिया हुआ है तब तो आपको मार्कोनी-काफ यूज करना है। यदि आपको पर ऑक्साइड यहाँ पे मेंशन है, पर ऑक्साइड मेंशन है, तो आपको ध्यान रखना ये किस रूल के अकॉर्डिंग है, एंटी मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग। यदि यहाँ पे आपका पर ऑक्साइड मेंशन है तो, पर ऑक्साइड मेंशन नहीं है, मान लीजिए ऐसा होता HBr से ही आपको रिएक्शन करवानी है, तो आपने इसका तुरंत प्रोडक्ट तैयार कर दिया CH, और यहाँ पे आपने Br यूज किया, और यहाँ पे आपने यूज कर दिया कितना CH3 यूज कर दिया। बट यहाँ पे इसी रिएक्शन पे यदि आपको क्या यूज है, यहाँ पे पर ऑक्साइड लिखा हो, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। अब आपको पता है कि हमारे जो ऑक्साइड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड कब बोलेंगे, जब मतलब स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड। पर ऑक्साइड के बाद ऑक्साइड आप किसको बोलते हो, जब हमारा ऑक्सीजन पे जो है, तो ऑक्साइड अपन किसको बोल देंगे, जब हमारा ऑक्सीजन पे 2 वैलेंसी हो। और सुपर ऑक्साइड किसको बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड हम बोल देंगे किसको, जब हमारा ऐसा स्ट्रक्चर हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, तो हमारा क्या हो जाएगा पर ऑक्साइड। ऑक्साइड होगा ऑक्सीजन सिंगल हो और उसकी -2 बैलेंसी हो, और इसकी बैलेंसी सिंगल हो, तो ऐसा बोल देंगे। पर ऑक्साइड के केस में हमारा क्या होगा, ध्यान रखिए प्रोडक्ट बदल जाएगा, फिर हो गया CH2, फिर होगा CH2Br, ऐसा प्रोडक्ट होगा पर ऑक्साइड के केस में। अब पर ऑक्साइड भी हो और HBr हो, ऐसे रूल को हम बोलते हैं क्या, एंटी मार्कोनी-काफ रूल, एंटी मार्कोनी-काफ रूल, या इसी को बोल सकते हो आप पर ऑक्साइड इफेक्ट, ऑक्साइड इफेक्ट, या इसी को आप बोल सकते हो खरास इफेक्ट आप बोल सकते हो, खरास इफेक्ट, पर ऑक्साइड इफेक्ट, या आप इसी को क्या बोल सकते हो एंटी मार्कोनी-काफ रूल। एंटी मार्कोनी-काफ रूल क्या हो जाएगा, निगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम मॉलिक्यूल अपोजिट ऑफ मार्कोनी-काफ रूल, अपोजिट ऑफ मार्कोनी-काफ रूल। ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट आपको लिखना है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं आप, निगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम मॉलिक्यूल, अडेंडम मॉलिक्यूल, negative part of the addendum molecule, molecule goes to that carbon of alkene which have higher number of hydrogen, higher number of hydrogen। ऐसा क्यों होगा, वहां पे आपका ऐसा क्यों हो रहा था, उसमें रीजन था आपका सिर्फ और सिर्फ मार्कोनी-काफ में आप कौन सा पढ़ रहे थे, मार्कोनी-काफ में आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ रहे थे। एंटी मार्कोनी-काफ में आपको ध्यान रखना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के कारण ऐसा होता है। फ्री रेडिकल जो है तो आपका मैकेनिज्म होगा, और इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, क्योंकि हम 2 डिग्री और 1 डिग्री ऐसा चेक करके और इनको जो है तो इस तरीके से ऐड कर देंगे। वो एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में यदि हम आपसे बोलें, इसमें आपको परऑक्साइड वगैरह नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा होगा, तो आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है कौन सा रूल लगाओगे आप, मार्कोनी-काफ। और मार्कोनी-काफ रूल जब आप लगाते हो तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आंसर ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा ब्रोमीन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि हमारा कैसा है, रॉन्ग है।
रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग क्यों हो जाएगा जब हमारा स्टेटमेंट ऐसा कहता है? रीजन ये है कि हम जब इसका आंसर चेक करते हैं तो आंसर मैकेनिज्म के कारण सही आती है। और मैकेनिज्म क्या होगी? मार्कोनी काफ में कौन सी मैकेनिज्म लगती है आपकी? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लगती है। देख लेते हैं एक सेकेंड के लिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जब इसकी देखते हैं, ध्यान रखिए, CH3 हमारा CH3 हुआ, फिर ये CH हुआ, फिर ये CH2 हुआ। फर्स्टली तो आपको यही चीज पता है, फर्स्टली आपको क्या चीजें पता है कि हमारा H+ और Br ये ऐसे आयोनाइज होंगे। फर्स्ट स्टेप में आप मैकेनिज्म में ऐसा ध्यान रखो, ऐसा ध्यान रखिए कि हमारा HBr क्या होगा? H पॉजिटिव और Br निगेटिव में ये हो गया। उसके बाद हमको ये बॉन्ड ब्रेक करना है, इसमें आते हैं, ये तो आयोनाइज हो गया H और Br। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा मार्कोनी काफ में, मतलब पहले H पॉजिटिव ऐड होगा, ये CH3 हुआ, CH3 हुआ, उसके बाद हमारा आता है CH, और CH में यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? CH3। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब आपको पता है कि ये हमारा बॉन्ड कैसा हुआ, पूरी तरीके से गया इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आ गए तो इसमें चूंकि हमारा पॉजिटिवली चार्ज है तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। अब आपको पता है वहां पे एक चीज इसमें हम बोल सकते हैं, या तो रीअरेंजमेंट बोल दिए, या तो रीअरेंजमेंट, या तो हम इसको बोल सकते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट मतलब क्या हुआ? अभी यदि हम देखें तो ये 2 डिग्री है, और यहाँ पे यदि हम बात करें इसको कैसे भी करके यदि यहाँ शिफ्ट कर दे तो 3 डिग्री हो जाएगा। मतलब आपने कार्बोकैटायन के केस में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री देखा हुआ है कि इजिली क्या करेगा? हाइड्रोजन इजिली इसको दे देगा 3 डिग्री होने के लिए। तो यहाँ हमारा CH3 और ये C हुआ, CH3, और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे आ गया CH2 CH3। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया है इतना, ये इतना कितने डिग्री हो गया आपका? 3 डिग्री हो गया। कैसे हो गया? ये कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन सहित यहाँ लेके चला जाता है, CH2 हो गया, और यहाँ से चूंकि इलेक्ट्रॉन सहित पूरे चले गए तो इस कारण से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे Br आपका लेफ्ट है, जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, मैंने यहाँ कहा था यहाँ लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा यदि Br यहाँ लगाते हो। तो ये आपको क्या करना है? CH3 हुआ, फिर आपका CH3 हुआ, ये आपका Br, और ये हुआ CH2 और CH3। ये मार्कोनी काफ के और एंटी मार्कोनी काफ दोनों को आप जब ध्यान से देखते हो तो इस तरीके के क्वेश्चन मैकेनिज्म की हेल्प से आप क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? ध्यान रखिए, ये हमने CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, मतलब एलाइलिक कार्बन कौन सा होगा? आपको एलाइलिक, विनाइलिक और हमने विसिनल, जेमिनल बहुत सारी चीजें बताई हुई थी। जो डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन हो वो एलाइलिक कार्बन होगा। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आप किसको बोलेंगे? रिएजेंट जो होंगे हमारे, रिएजेंट के लिए कुछ कंडीशन होती है। रिएजेंट के लिए क्या कंडीशन होगी? हैलोजन, हैलोजन एट हाई टेम्परेचर, हैलोजन एट हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड कंडीशन होगी हमारी NBS, NBS को ऐड करना है। NBS हो गया हमारा क्या? N ब्रोमो, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। क्या होगा N ब्रोमो सक्सिनिमाइड? CH2CO, CH2CO NBr, ये N ब्रोमो सक्सिनिमाइड हो गया। और थर्ड नंबर हो गया हमारा SO2Cl2। आपको लग रहा होगा इसको हम कहीं देखे हुए, डार्जस प्रोसेस में आप यूज किए हो SO2 और Cl2। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्या? सल्फ्यूरल, सल्फ्यूरल क्लोराइड, सल्फ्यूरल क्लोराइड। इन तीनों के केस में ही हमारा सब्स्टिट्यूशन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। बोला हुआ था मान लीजिए क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा? क्योंकि एलाइलिक कार्बन पर ऐड होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH तो रहेगा ही, यहाँ पे हमारा CH हुआ, CH2Cl, और अलग क्या हो जाएगा? तो एक हाइड्रोजन निकला और HCl अलग हो जाएगा। यदि हम हैलोजिनेशन करते हैं, रिएजेंट में हैलोजन यूज करते हैं, तो यदि हम क्या करते हैं इसी एलाइलिक में CH2 डबल बॉन्ड CH3 में NBS यूज करते हैं, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, हमारा होता है CH2CO, CH2CO और NBr। तो यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि हमको इसमें हैलोजन ऐड करना है तो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH
और CH2Br हो जाएगा। बाकी एक हाइड्रोजन यहाँ NH के पास आ जाएगा, CH2CO NH हो जाएगा आपका CH2CO। ये हमारा सक्सीनिक एसिड है, सक्सीनिक एसिड। और लास्ट मान लीजिए हम यूज करते हैं इसी में एलाइलिक कार्बन, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH3, और इस पे यूज करते हैं अपन क्या, सल्फ्यूरल SO2Cl2। तो सल्फ्यूरल आप ऐड करोगे H न्यू की प्रेजेंस में तो हमारा क्या होगा, एक क्लोरीन तो यहाँ आ जाएगा, SO2 बाहर हो जाएगा, HCl, मतलब प्रोडक्ट बनने वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, SO2 और Cl2। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो था हाइड्रोकार्बन से तीनों मेथड थे, एल्केन, एल्कीन और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक आप जरूर यूट्यूब में दें, कमेंट्स भी दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स हमको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।